ओ गिनिया न जान मैं तो भलियां तेरिया, गिनिया न जान मैं तो भलियां तेरी। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया जोर से। थैंक यू जीसस। बोले इन गवाहियों के लिए वो जीवित परमेश्वर है। और भी हम बड़े कामों को देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर लोगों को छुड़ा रहा है, उन्हें ब्लेस कर रहा है। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? विशाली। विशाली। कहाँ से आए सिस्टर आप? मैं जम्मू कठुआ से। आपकी गवाही की 5 महीने पहले आप सीढ़ियों से बहुत भयानक तरीके से गिरे थे। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं सिस्टर कि जैसे आप गिरे, कैसे चोट लगी, कहाँ पर लगी और कैसी हालत थी उस समय आपके? मेरे सीढ़ियों से गिरने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे जब हुए तो उन्होंने कहा पहले प्लास्टर करवा के देख लो, क्योंकि मेरी हड्डी बहुत बुरे तरीके से ब्रेक हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पहले प्लास्टर करवा के देख लो। तो प्लास्टर जब करवाया 20 दिन तक प्लास्टर रहा मेरे राइट लेग के ऊपर, पर उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा था कि लास्ट ऑप्शन तुम्हारा ऑपरेशन होगा और रॉड डलेगी तुम्हारी लेग के अंदर। तो फिर उसके बाद रॉड डली, ऑपरेट हुआ मेरा। मैं टोटली बेड के ऊपर चली गई थी। मेरा सब कुछ बेड के ऊपर था, टॉयलेट, वॉशरूम, एवरीथिंग बेड के ऊपर था। और मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरी स्टडी भी स्पॉइल हो चुकी थी इसकी वजह से। उसके बाद जब सब कुछ बेड पर था, बट मैं पहले ही परमेश्वर में थी। आप बता रहे कि अगर आपने चलना भी शुरू किया तब छड़ी, जो स्पेशल तरह की छड़ी, आप उसके साथ चलते थे और आपकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। ये सिस्टर बीए की स्टडी करते हैं, स्टडी भी रुक चुकी थी, टोटली बेड के ऊपर थे। अगर चलना भी शुरू किया 5 महीने बाद तो छड़ी का सहारा लेके चलते थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके रॉड तक डाल दी थी। तो आप बता रहे कि सिस्टर मेडिसिन लेने के बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा था, कोई हल नहीं हो रहा था। रिकवरी में डिले बहुत था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसी यंग उम्र में ऐसी शर्मिंदगी थी इसकी सिस्टर की लाइफ में। तो आप बताएं सिस्टर फिर हील कैसे किया परमेश्वर ने आपको? मैं ईस्टर डे हीलिंग हॉल में बैठी हुई थी, चर्च में आई थी। तो परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम्हारे मुर्दे अंग जी उठेंगे। मैंने बाय फेथ रिसीव किया कि आप जानते हैं कि 20 अप्रैल 2025 जो ईस्टर की मीटिंग थी, यीशु मसीह के जी उठने की मीटिंग, हमने पिछले हफ्ते देखा कि कैसे यीशु मसीह मौत का तमाशा बनाकर जी उठे थे। और उसी मीटिंग में ऐसी हालत में ये बहन हीलिंग हॉल में बैठे थे और उस दिन परमेश्वर के दास से प्रार्थना की। तो आइए हम पहले के लिए उस प्रार्थना को देखते हैं। वो सारी चीजें जो मुर्दा हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिस तरह खुदा ने कहा था यहोजकेल को कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं, उसने कहा था परमेश्वर मैं नहीं जानता, तू जानता। उसने कहा भविष्यवाणी कर, ये हड्डियां जी उठे। आज मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करके बोलता हूं, हर वो चीज जो मुर्दा है, चाहे वो सेहत हो, आज यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य से वो जी उठे और एक बड़ी गवाही के साथ आप वापिस आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग प्रार्थना को देखे कि परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि आपकी हड्डियां जी उठे, तो जैसे वो वर्ड आपके कानों में पड़े तो आप हीलिंग हॉल में बैठे थे उस समय? हाँ जी। ऐसी हालत में आप बैठे थे, हाँ बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। हाँ जी। कि जैसे प्रेयर रिसीव की तो उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? मैंने जब वर्ड्स को रिसीव किया कि परमेश्वर सच में तू जिंदा खुदा है, तू हीलिंग देता है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, मैंने रिसीव किया और उससे टाइम में खड़ी हुई और मैंने चलना शुरू कर दिया विदाउट एनी सपोर्ट। तारीफ करें कलीसिया जोर से। थैंक यू जीसस। बोले हालेलुया। जो सहारे के बिना, छड़ी के बिना एक कदम नहीं चल पा रहे थे, जैसे प्रभु के दास के मुंह से निकला तब की मरी हुई हड्डियां जी उठे। बोलते एकदम से बल लाया, टूटी हड्डियां जुड़ी। उसी समय खड़े हुए, चलकर देखा, दौड़ कर देखा, पूरी तरह से हील से। तारीफ करें कलीसिया जोर से। थैंक यू जीसस। बोले इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस। बोले इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि वो डॉक्टर जीसस आपको हील करने वाला परमेश्वर है। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तारीफ करें कलीसिया। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जल्द।